चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको सबसे पहला टारगेट होता है, अगर किसी मैप को आपको पढ़ना है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैप में दिशाएं जो होती है वो किस तरह से डिसाइड होती है। तो सबसे पहले आपके सामने अगर कोई मैप है, जैसे कि अभी मैंने ये वर्ल्ड मैप आपके सामने रख रखा है। ठीक है, इस वर्ल्ड मैप में अगर आपको इस मैप को पढ़ना और आपको इसकी दिशाओं का ज्ञान पता करना है कि कौन सी दिशा किस तरफ होगी। ठीक है, तो आप हमेशा ये देखना कि अगर आप किसी मैप आपके सामने है तो उसमें ऊपर की तरफ की जो दिशाएं होगी जो आपके सर की तरफ, ठीक है, ये वाला आपका उत्तरी ध्रुव होता है हमेशा। नीचे की तरफ पैरों की तरफ हमेशा आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। राइट साइड में, राइट साइड मतलब आप समझ गए, दाएं हाथ की तरफ आपकी पूर्व दिशा होती है। ठीक है, और जो आपके बाएं हाथ की तरफ की दिशा है ये आपकी हमेशा पश्चिमी दिशा काउंट की जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिम। ओके, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इतना आपको पता चल गया कि दिशाएं कौन कौन सी होती है। तो अगर मैं इस मैप में आपको दिशा पूछूं तो कि ये ऊपर की साइड की दिशा है, ये उत्तर होगी, नीचे की तरफ दक्षिण होगी, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, इसीलिए आपको पता है ग्लोब में ऊपर का ये कौन सा ध्रुव है। ठीक है, पृथ्वी के दो ध्रुव है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये दोनों ध्रुव जो आपको पता है कि ये वाला ध्रुव होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे वाला जो है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये वाला दक्षिणी ध्रुव होता है जहाँ पे अंटार्कटिका, ये देखो बर्फ का मैदान है पूरा का पूरा। ठीक है, ये अंटार्कटिका, ये वाला आपका दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें ये जो लाइनिंग कर रखी है। ठीक है, ये लाइनिंग क्या होती है, तो इस लाइनिंग को पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो दो तरह से लाइनिंग कर रखी है। पहली आड़ी रेखाएं हैं इसमें। ठीक है, ये आड़ी चल रही है कुछ रेखाएं, और दूसरी ये कुछ रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है ना, तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। ओके, तो ये आ गया आपका लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं या इनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड, ये जो खड़ी रेखाएं है ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है। ये देखो आप, सारी रेखाएं यहाँ उत्तरी ध्रुव से निकल रही है। ठीक है, और जाके कहाँ मिल रही है, दक्षिणी ध्रुव में मिल रही है। मतलब कि ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है, यहाँ पे इनकी दूरी यहाँ पे अलग अलग होगी। जैसे कि ये स्टार्ट होगी तो एक ध्रुव से स्टार्ट होगी, यानी इनके बीच की दूरी कुछ भी नहीं रहेगी। उसके बाद में थोड़ी आगे बढ़ेगी तो थोड़ा ये एक दूसरे से दूर होगी। जहाँ पे ये भूमध्य रेखा पर पहुंचेगी यहाँ पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में ये फिर नज़दीक आते आते जो आपका दक्षिण ध्रुव है यहाँ आके आपस में फिर से मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके जो देशांतर रेखाएं इनकी। लेकिन जो ये अक्षांश रेखाएं आपके बन रही है, ये आड़ी वाली रेखाएं, ये आड़ी वाली रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती है। और समानांतर का मतलब इनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, कहाँ पे, ध्रुवों के ऊपर जाके ये एक दूसरे को कट करती है। अब हम देखते हैं ये पूरा डिवाइडेशन जो किया गया है ये कितने में किया गया, तो इनको हम मेजर करते हैं, वो करते हैं डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में चलेंगे तो ये वाला आपका आ गया 0 डिग्री, जो पृथ्वी के बीच से इसको काट दिया। ऐसे मान लो आप, जैसे गेंद है, गेंद को बीच से आपने काट दिया। ठीक है, तो ये वाली हो गई 0 डिग्री रेखा। अब इस 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो ये डिग्री में चलेगा। ठीक है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करते 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 ये यहाँ पर आते 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री ये पूरी चलती है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में। जो ये बीच वाली रेखा है, ठीक है, इस बीच वाली रेखा के आपको बताऊं, ये वाली, ये जो बीच वाली रेखा है ना, ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये वाला ऊपर का पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, गोलार्ध यानी गोले का अर्ध। ठीक है, तो गोले का आधा भाग, तो ये पूरा गोला है, गोले का आधा भाग। ठीक है, तो ये वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का जो भाग है इसको क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ रहा है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध हम बोलते हैं। अब यहाँ पे
पहला ये 0 डिग्री वाली रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी भू की मध्य की रेखा, ठीक है, यानी पूरी भूमि के सबसे मध्य की रेखा ये वाली है जो भूमध्य रेखा। आप देख रहे हो ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका से यहाँ से निकल रही है, ये अफ्रीका से निकल रही है, सॉरी अफ्रीका क्या, ये दक्षिणी अमेरिका से निकल रही है, उसके बाद में यहाँ पे अफ्रीका से निकल रही है, ठीक है, फिर यहाँ इंडोनेशिया जकार्ता वगैरह यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से होते हुए ये वापस पूरा ये राउंड शेप में है, ठीक है ना, गोले के चारों तरफ घूम जाती है ये। तो ये वाली हो गई आपकी 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद में महत्वपूर्ण रेखा जो आती है वो आती है आपके 23.5 डिग्री रेखा, जो ये वाली रेखा है, ये 23.5 डिग्री, ठीक है, ये 23.5 डिग्री। अपने देखो ये राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान पड़ता है आपका, ये वाला राजस्थान आता है यहाँ पे, और इस राजस्थान के नीचे से होते हुए ये भारत के मध्य से होते हुए निकलती है। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं सर कर्क रेखा। ओके, तो ये हो गई अपनी कर्क रेखा। इसके बाद में हमें और रेखाओं के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ही क्वेश्चन आता है। ये देखो यहाँ पे नाम भी आप पढ़ रहे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी ये कर्क रेखा। अब इससे उत्तर की तरफ है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ से उत्तर की तरफ कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। वैसे ही इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री पे भी एक रेखा होती है, ठीक है, इस रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। जैसे कि हमने मकर संक्रांति आपने पढ़ा होगा। मकर संक्रांति क्या होती है, मकर संक्रांति, संक्रांति का मतलब होता है सूर्य जब इस किसी रेखा को पार करना, मतलब संक्रांति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पार करना, संक्रांति, ठीक है। और मकर संक्रांति का मतलब हो गया जब वो मकर को पार करता है तो उसको कहते हैं मकर संक्रांति। ऐसे ही करक संक्रांति भी होती है, ठीक है भाई। सूर्य जो होता है वो क्या करता है अपने पृथ्वी में, जैसे कि ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन होती है, तो जब हम बोलते हैं कि जब मकर संक्रांति के बाद में हमारे वापस क्या होता है भारत में, भारत यहाँ पे आ गया अपना इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे भारत में पहले होती है सर्दियाँ, फिर मकर संक्रांति के बाद में धीरे धीरे गर्मियाँ चालू हो जाती है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है कि सूर्य क्या करता है कि इस मकर रेखा को यहाँ टच करके फिर वापस भूमध्य रेखा की तरफ आने लग जाता है, ठीक है। आप ऐसे समझो, एक्चुअल में सूर्य नहीं आता, पृथ्वी है वो राउंड करती है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें इस साइड में आने लग जाती है सीधी, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य इधर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे ये भारत के नज़दीक आएगा, समझ रहे हो, और जैसे जैसे भारत के नज़दीक आएगा वैसे वैसे भारत में जो किरणें हैं सूर्य की वो डायरेक्ट पड़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कर्क रेखा हमारे राजस्थान के निचले पार्ट से निकलती है और भारत के मध्य से निकलती है, ठीक है। तो जब कर्क संक्रांति होती है तब एक्चुअल में क्या होता है, भारत में सर्वाधिक गर्मी का माहौल रहता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी भारत के ऊपर पड़ती है, समझ रहे हो आप बात। तो ये होती है मकर रेखा और ये होती है आपकी कर्क रेखा। अब आपको इन रेखाओं के बारे में पता चल गया, तो ये आड़ी रेखाएं जो होती है इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ये जो आपको खड़ी रेखाएं दिख रही है इसमें ये वाली 0 डिग्री है, ठीक है ना। ये कौन सी है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखाएं जो होती है, जैसे कि ये वाली 90 डिग्री तक जा रही थी यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली 180 डिग्री तक जाती है, ठीक है। यानी इनको 180 डिग्री यानी 180 रेखाओं में बांट रखा है आपने, ऐसे या ऐसे देख लो आप तो, ठीक है। तो ये वाली रेखाएं किस काम आती है, ये वाली रेखाएं जो है ये काम आती है अपने समय का निर्धारण करने के लिए काम आती है, ठीक है ना। जैसे 82.5 डिग्री वाली जो ये वाली रेखा यहाँ से आती है 82.5 डिग्री, ठीक है, वो अपने यहाँ से इलाहाबाद से होके निकलती है भारत में। तो वहाँ से अपना जो टाइम है ना वो डिसाइड होता है, जिसको हम +5.5 करते हैं, ठीक है ना। यानी इस ग्रीनविच से +5.5 घंटे, और वो भी क्या, प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया कि हम किधर हैं, इसके प्लस की साइड में है, और प्लस का मतलब हो गया हम इसके पूर्व की दिशा में है, समझ रहे हो। यानी इस रेखा के अगर जितने भी कंट्री यहाँ पे पूर्व की दिशा में होंगे वो सभी प्लस टाइम जोन में रहेंगे, और इसके जो लेफ्ट साइड में है, जो बाईं तरफ है, वो सारे के सारे किस में रहेंगे, आपके माइनस में रहेंगे, समझ रहे हो इस बात को आप। ठीक है, तो यहाँ से शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेखाएं जो होती है ये किस काम आती है, समय का निर्धारण करने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो अब हम किसी भी इस पूरे ग्लोब में किसी भी जगह की अगर स्थिति को हम मेजर करना चाहेंगे, कंफर्म स्थिति बताओ कि वो ग्लोब में कहाँ पे है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे नहीं बताएंगे ये यहाँ रहा, ये रहा, भारत यहाँ पे, ऐसे नहीं, ठीक है। इसकी स्थिति को बताने के लिए हर जगह का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड
इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही अक्षांश और देशांतर बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। हर जगह का एक अक्षांश होगा और एक देशांतर होगा, और वो निश्चित होगा, वो एक उस पॉइंट को डिनोट करेगा, मैप के ऊपर उस पॉइंट एक को डिनोट करेगा। जैसे कि हम बोलते हैं राजस्थान जो है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान का विस्तार हम कितना बताते हैं, 2303 डिग्री से 23 डिग्री 03 मिनट से लेके कितना होता है 30 डिग्री और 12 मिनट तक राजस्थान का विस्तार है। समझ रहे हो, मतलब हमने बताया था अभी कि ये 23.5 डिग्री है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट है ये वाला, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट हमारे राजस्थान के अंदर से होके निकलता है, यानी राजस्थान का निचला पार्ट है वो थोड़ा सा इससे पहले आ जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये है अपना राजस्थान का निचला पार्ट जो कि 23 डिग्री और 03 मिनट से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट पे अपना राजस्थान का ऊपरी छोर जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाला छोर है वो ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हो, यानी उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो वो अक्षांश में मापा जाएगा, और पूर्व से पश्चिम इस तरह से चलेंगे तो वो हमारा देशांतर में मापा जाएगा। तो अब आपको मैप पढ़ना आ गया होगा, ठीक है। तो हमारी ये क्लास जो वो बेसिक क्लास थी जिसमें हमने बताया कि आप राजस्थान या किसी भी जगह के मैप को कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैप पढ़ना आता है तो आप क्या है किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम होता है आपको मैप पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैप ही नहीं पढ़ना आता आपको तो आप फिर उस वहाँ के भौतिक स्वरूप को कैसे पहचान पाओगे। तो इसलिए आज मैंने आपको बताया कि मैप को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो अब हमारी क्लास आएगी वो एक्चुअल में स्टार्ट होगी हमारी राजस्थान की स्थिति और विस्तार से, कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार राजस्थान का किस किस तरह से है। ओके, धन्यवाद।